नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में मैं क्या कहूँ, आप खुद ही कहेंगे कि आज देश में और विदेश में कौन सा ऐसा प्रसंग था जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है और अभी भी चर्चा में है। बात करेंगे प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के बारे में। तो आप मैं जो बता रहा हूँ उससे पहले ही आप जान चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी लेटेस्ट जो खबर है शायद आप तक कभी नहीं पहुंची होगी। घटना रात को 1 बजे की बताई जा रही है और शाम को 5:30 बजे 6 बजे तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की कि कितने लोग उस हादसे में मौत के शिकार हुए। लेकिन अभी शाम को 6 बजे के आसपास प्रयागराज में डीआईजी वैभव मिश्र और मेला अधिकारी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो पत्रकारों के जवाब से बचते भी रहे। उन्होंने सीधी सी बात कही, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। सरकार का उन्होंने पक्ष रखेंगे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्होंने बताया कि घटना जब हुई, जब अखाड़ा वालों के लिए लगाए गए बैरिकेटिंग को कुछ लोगों ने तोड़ दिए। जब पूछा गया कि भाई तोड़ दिए तो मरे कैसे लोग, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले से ही वहाँ सो रहे थे जो अमृत स्नान करने के लिए सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करना चाह रहे थे, अमृत स्नान, लेकिन उन्होंने कहा कि वो लोग सड़क के किनारे या सड़क पर प्लास्टिक बिछा करके या दरियाँ बिछा करके लेटे हुए थे। कुछ लोगों ने वहाँ बैरिकेटिंग तोड़ दिए और बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद में वो उनके ऊपर चढ़ गए। अब उनको बताओ कि 19, 20, 25 आदमी की जब सुबह डेथ की सूचना थी, तो क्या 19 आदमी पे चढ़ते समय किसी को पता नहीं चला? लेकिन शाम को उन्होंने जब घोषणा की, उन्होंने अपना बचाव पक्ष ये रखा कि बैरिकेडिंग तोड़ने से जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान की प्रतीक्षा में थे, वो लोग मारे गए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आधिकारिक तौर पर 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है। 90 लोग घायल हुए थे, जिनको ग्रीन बेल्ट बना करके उनको अस्पतालों में पहुंचाया गया। इसके साथ में ही उन्होंने यह भी बताया कि 25 लोगों की इसमें शनाख्त हो चुकी है, 5 की शनाख्त होना बाकी है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आज मौनी अमावस्या पे किसी भी वीआईपी को वहाँ पुलिस की तरफ से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। लेकिन आज भी सेंटर के एक मंत्री और एक स्टेट के मंत्री वहाँ गए। पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट किया है, नहीं किया, ये बात अलग है। लेकिन इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है। दिन भर से सोशल मीडिया पे तरह तरह के दावे हो रहे हैं। आईजी ने यह भी घोषणा की है कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन भी किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब सबक लिया उन्होंने, पहले क्यों नहीं लिया? पहले तो प्रेमानंद महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी ने आरोप लगाया। उन्होंने योगी जी के लिए कहा कि अमित शाह, योगी सरकार भले ही कितने भी दावे करे, लेकिन उनकी सरकार बजाय मेले में आने वालों के श्रद्धालुओं के, उनके वीआईपी लोगों की सेवा में लगी रही। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँचे तो खुद योगी जी उनको भर भर के इस तरह से उनको स्नान करा रहे थे, छलांग लगवा रहे थे। तो वो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से हमने 25 लोगों ने, जिसमें काफ़ी संत अखाड़े के लोग भी थे, यह सुझाव दिया था कि मेले में अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है तो आप वहाँ पर सेना के सुपुर्द कर दीजिए ताकि किसी तरह की विपरीत स्थिति नहीं बने। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, जिसका परिणाम आज हुआ। तो ये बात उन्होंने महामंडलेश्वर प्रेमानंद ने भी कही है। इसी तरह से कई संतों के अलग अलग तरीके की बात है। और कई लोगों को यह भी सुनते हुए देखा गया मीडिया में, वो कह रहे थे कि हम तो यहीं रहते हैं, हमारे घर जा रहे हैं, लेकिन हमको घर पे भी नहीं जाने दिया जा रहा है, हमको वहीं रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति जिस प्रकार की बनी है, अब उसका नतीजा सरकार भले ही कुछ भी कहे, खुद योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया था कि
10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन आएंगे, लेकिन उनकी ही सरकार की तरफ से शाम को बताया गया कि 5 करोड़ 61 लाख लोग आए। इसका सीधा सीधा यह है कि अन्य लोगों को जो जहाँ थे वहीं रोक दिया गया, उनको प्रयागराज में नहीं आने दिया। लेकिन संतों की तारीफ करनी पड़ेगी। संतों का जो अधिकार है, जो बरसों से चलता आ रहा है, उन्होंने इस घटना को देख करके अपने स्नान को, अमृत स्नान के समय को छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद में मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करके 11 बजे बाद में उन्होंने स्नान किया। एक उनकी जितनी तारीफ की जाए संतों की, वास्तव में संतों ने अपने सनातन धर्म को निभाया है। दूसरी ओर बात करते हैं तो विपक्ष को तो मौका मिल गया। उन्होंने इसकी आलोचना की कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी और घोषणाएं करती रही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं कहा। लेकिन सरकार के मंत्री ने एक हास्यास्पद बयान दिया, संजय निषाद ने। उन्होंने कहा कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है भीड़ के अंदर। अरे भाई, छोटी मोटी घटनाएं क्यों हैं? आज 30 आदमी मर जाना कोई छोटी मोटी घटनाएं हैं क्या? लेकिन अब उनसे कौन कहे। दूसरी तरफ आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि ट्रेनों में 150 ट्रेन भले ही लगा दी हो, वहाँ पर लोकल बसें भले ही लगा दी हो, लेकिन लोगों का मानना है कि उनको 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। साथ ही एरोप्लेन से, मैंने 2 दिन पहले भी बात कही थी कि हवाई मार्ग से जो यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। किराए 5-5, 6-6, 7-7 गुना तक लगा दिए हैं। अब उसके कारण ये कि एक चैनल में तो बताया है कि जो 50,000 किराया इन्होंने किया है, उसमें तो आदमी मालदीव घूम कर के आ सकता है। अपने देश में आने जाने के लिए, बॉम्बे से, दिल्ली से, पुणे से आने के लिए उनको 50,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। अब भी मौका है। ये निश्चित बात है कि 144 वर्ष में ये अवसर फिर दोबारा मिलेगा। ऐसी स्थिति में हर श्रद्धालु की, हर सनातनी की इच्छा रहती है कि मैं एक बार वहाँ मेले में जाऊँ। अभी भी समय है, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 13-14 जनवरी से चालू हुआ था, आज 29 जनवरी है, 15 दिन है, और अभी कम से कम भी सवा महीने का बाकी है। आप उस 23 फरवरी तक ये चलेगा, तो उसमें आपको ये करना है कि इस योजना को अब ऐसा बनाइए कि पहली वाली बात को भूल करके आगे सुधार हो जाए, तो आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके, आराम से दर्शन कर सके, आराम से स्नान कर सके। स्थिति ये हो गई कि अयोध्या में, काशी विश्वनाथ में, विंध्याचल में और ऐसे चित्रकूट में, यहाँ भी लाखों लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के जो महासचिव है, उन्होंने वहाँ एक अलग कदम उठाते हुए मंदिर में दर्शन करने के समय को बता दिया, ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो और लोग आराम से दर्शन कर सकें। तो कुल मिला करके यह आवश्यकता है, किसी की निंदा की जरूरत नहीं है, किसी को हम प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए हम नया प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि जिस प्रकार से आज की जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, बजाय श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के, संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये जरूरी है कि अब माकूल व्यवस्था की जाए, ताकि लोग निर्भीक होकर, बिना डर के, और वहाँ पहुँच सकें। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।